तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शॉ चैन का सामना उस हेडलेस डीमन से हो जाता है, जिस डीमन को मारने के लिए शॉ चैन और कोको दोनों ही अपने पावर्स को कंबाइन करके एक स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करते हैं, जिस अटैक का नाम असल में होता है गोड स्लेयर टेक्निक। जिस अटैक से उस डीमन का काम तमाम हो जाता है और फिर शॉ चैन तुरंत ही उस टेलीपोर्टेशन एरे के पास चला जाता है, जिसकी वजह से वो लोग टेलीपोर्ट होकर वहां से बाहर निकल जाते हैं। मगर शॉ चैन देखता है कि वो लोग उस डेड सिटी के पास में ही किसी और जगह आ पहुंचे हैं और उनके बाकी के साथी पता नहीं कहां चले गए हैं, और वो ये कहने लगता है कि क्या ये लड़की कहीं गोडेस लैंड न्यू तो नहीं। अब आगे तो हम इस एपिसोड में देखते हैं कि शॉ चैन एक जगह पर बैठा हुआ था जिसके पास में उसके तीनों स्केलेटन घोस्ट दोस्त और कोको भी मौजूद था। यहाँ पर शॉ चैन कहता है कि डिवाइन मॉन्यूमेंट ने ड्रैगन पाथ को सील कर दिया है, यहाँ तक कि मोर्टल वर्ल्ड के क्यूशू में भी एक सेक्रेड मॉन्यूमेंट है। शॉ चैन को इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रहा था कि कहीं क्यूशू भी इस तरह के खतरे में तो नहीं, जहाँ पर अब तभी एक पोर्टल ओपन होता है और वहां से लियू मू बाहर आता है, जिसके साथ येजेन भी था यहाँ पर। अब तभी लियू मू शॉ चैन से कहता है कि आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया, जिनको देखकर शॉ चैन उन दोनों से कहने लगता है कि आखिर बाकी सभी लोग कहाँ हैं, और तो और वो फेरी गर्ल कहाँ चली गई, जो सुनकर लियू मू उसे बताता है कि रू यान को यानकिंग सिटी में एक सेफ प्लेस ढूंढ लिया है जहाँ पर हम रह सकते हैं। और वो ये भी कहता है कि लियू मू और मैं तुम्हें ढूंढने के लिए वहां से बाहर निकले थे और तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर पहुंच गई। जहाँ पर तभी लियू मू शॉ चैन से कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे टेलीपोर्टेशन एरे बने हुए हैं, जिसकी वजह से सब लोग अलग अलग जगह में टेलीपोर्ट हो गए। जो सुनकर शॉ चैन कहता है कि अच्छा तो ऐसा है तो फिर ठीक है, चलो पहले रू यान से मिलते हैं। लेकिन इधर कोको को एक तरफ से ठंडर एनर्जी दिखाई देता है, दूसरी तरफ शॉ चैन अपने तीनों स्केलेटन दोस्तों से भी कहता है कि जाओ और उन ड्रैगन एग्स को ले आओ, जिन ड्रैगन एग्स को हम लोगों ने पहले छुपाया था, और फिर वापस आ जाना। जो सुनकर वो तीनों स्केलेटन दोस्त उन ड्रैगन एग्स को लेने के लिए चले जाते हैं, लेकिन कोको तो यहाँ शॉ चैन के कंधे से उतरकर उसी तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर शॉ चैन और बाकी सभी उसके पीछे जाने लगते हैं। जिसके अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दो लिटिल ड्रैगन किंग दहाड़ते हुए आपस में फाइट कर रहे थे, जिनके बैटल को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि ये एक दूसरे के पक्के वाले दुश्मन हैं। जहां पर तभी एक ड्रैगन दूसरे ड्रैगन के ऊपर झपटते हुए उसे एक चट्टान से टकरा देता है और नीचे आते ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी वो ड्रैगन अपने ठंडर एनर्जी का यूज करते हुए उसे दूर पटक देता है और एक स्टोन के ऊपर चढ़कर उसके ऊपर अपने ठंडर एनर्जी से अटैक करने लगा है, जिस ठंडर से उस ड्रैगन किंग को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। जहां पर अब ये दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करने के लिए झपटते हैं, जहां पर एक जोरदार ठंडर एनर्जी ब्लास्ट होता है। यहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है कि जो दूसरा ड्रैगन था वो उस ठंडर ड्रैगन से हार जाता है, जिनके लड़ाई को शॉ चैन भी छुप कर देख रहा था। यहाँ पर शॉ चैन कहता है कि वो तो असल में एक हाफ लाइफ ड्रैगन किंग है, जिनको देखकर वो ठंडर ड्रैगन तुरंत ही वहां से भाग जाता है। यहाँ पर अब तभी शॉ चैन और बाकी सभी आ जाते हैं। यहाँ पर शॉ चैन कहता है कि वो ड्रैगन किंग वाकई में अलर्ट था, जैसे ही उसने हमें यहाँ आते देखा तो वो तुरंत ही यहाँ से भाग गया। जिस पर लियू मू कहता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो इतनी जल्दी यहाँ से भाग निकला। यहाँ पर शॉ चैन उस ड्रैगन को देखते हुए कहता है कि इस वर्ल्ड का रूल है कि यहाँ केवल पावरफुल ही सर्वाइव कर सकते हैं। इस ड्रैगन आइलैंड में जिंदा रहने का यही एकमात्र नियम है। तभी येजेन उस लिटिल ड्रैगन के पास जाते हुए कहने लगता है कि एक ड्रैगन किंग की मैजेस्टिक पावर को चैलेंज करने की हिम्मत करना कोई मामूली सी बात नहीं है। ये लिटिल ड्रैगन कोई ऑर्डिनरी बीस्ट नहीं है। येजेन उसे सहलाते हुए कहता है कि लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपर रियल्म में हार्ट वेन के लिए कोई रास्ता नहीं है। लेकिन कोको तो उस लिटिल ड्रैगन की इस हालत को देखकर बहुत दुखी हो रहा था, यहाँ तक कि कोको उसे हिल करने के लिए अपने ड्रैगन ट्री को भी बाहर निकाल लेता है, लेकिन वो उसकी हेल्प करे उससे पहले ही वो लिटिल ड्रैगन वहां से खड़ा होकर जाने लगता है। कोको तो उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, मगर वो उसे मना कर देता है और जाने लगता है, जिसे देखकर तो कोको भी उदास हो जाता है। लेकिन तभी शॉ चैन कोको के सिर को सहलाते हुए उसे कहता है कि अगर वो हमारी हेल्प नहीं लेना चाहता तो फिर उसे तंग मत करो, ये नन्हा सा अकड़ू ड्रैगन काफी खतरनाक लग रहा है, बस उम्मीद है कि ये यहाँ पर सर्वाइव कर जाएगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रू यान किंग चैंग से कहती है, इमॉर्टल सेक्ट की इतनी बड़ी लीडर पूरा दिन बाहर गई और बाहर से सिर्फ कुछ फ्रूट्स लेकर आई है, इतनी शर्म की बात है, तुम्हें कम से कम कुछ मछलियां ही पकड़ लेनी चाहिए थी। अगर बाकी के लोग जब आएंगे और उन्हें ये बात पता चलेगी तो सच में वे तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाएंगे। तो यान किंग चैंग कहती है, मेरी पावर सील हो चुकी है, मैं अपनी की को यूज नहीं कर सकती, इसीलिए मैं बड़े ताकतवर बीस्ट को हैंडल नहीं कर सकती। मगर रू यान उससे कहती है, तुम तो इमॉर्टल सेक्ट की अच्छी पोजीशन पर हो, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हें सर्वाइव करने के लिए आसपास जाकर फ्रूट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, जबकि तुमने अपने सेक्ट में हमेशा एक लग्जरी लाइफ गुजारी है। और मैं जानती हूँ इस तरह के काम करने से तुम्हें बहुत गुस्सा तो आता ही होगा, क्योंकि यह काम बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी वाला होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम सेक्ट की हेड हो, मगर क्योंकि तुम इस वक्त हमारी गुलाम हो तो तुम्हें यह सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये कहने की ही देर थी कि यान किंग चैंग उस पर अपने नाइफ के साथ हमला करती है, तो रू यान उसके अटैक को रोकर उसे वापस मुंह से पकड़ लेती है और उससे कहती है, मुझे पहले से ही शक था कि तुम में कुछ ना कुछ मसला जरूर है। फाइनली तो तुमने वो सब कुछ जाहिर कर ही दिया जो तुम्हारे अंदर है। अगर शॉ चैन को तुम्हें मारने का हक ना होता तो
मैंने तुम्हें कब का मार दिया होता, मगर तुम सिर्फ और सिर्फ उसके हाथों से ही मरना डिजर्व करती हो। ये कहकर वह उसे नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से यान किंग चैंग गुस्से में आकर कहती है, अगर तुम मुझे अभी मार सकती हो तो मार दो, क्योंकि बाद में अगर मैंने खुद को रिकवर कर लिया तो उसके बाद मैं तुमसे चुन चुन कर बदले लूंगी। तो फिर रूयान कहती है, तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी मरने की ख्वाहिश जरूर पूरी होगी, मगर शायद तुम्हारे पास अभी भी कुछ टाइम बाकी है। और वैसे भी मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो मारने वाली नहीं हूँ, क्योंकि तुमने मेरी सिस्टर्स को जिस तरह मारा है उसके लिए तो मैं तुम्हें जलील करके मारूंगी। इतने में शॉ चैन, ये जैन और लियू मू वहां पर आते हैं। तो उन्हें देखकर रूयान खुश हो जाती है और कहती है, तो फाइनली तुम लोग आ गए। मैंने यहाँ पर यान किंग चैंग से कुछ काम करवाया था और कुछ सफाई भी करवा दी है। वह कोको से कहती है, चलो तुम मेरे पास आ जाओ, हम लोग मिलकर खेलते हैं। मगर कोको फौरन वहां से भाग जाती है और शॉ चैन यान किंग चैंग की तरफ देखता है। वह थोड़ी सी बदली बदली लग रही होती है। अगले सीन में हमें दोबारा से उन स्केलेटन घोस्ट्स को दिखाया जाता है। वे उन ड्रैगन एग्स को लेने के लिए उसी जगह जाते हैं जहां पर उन्होंने वे ड्रैगन एग्स छुपाए हुए थे। वे लोग देखते हैं कि वे ड्रैगन एग्स तो चमक रहे हैं। देखते ही वे लोग फौरन से उन ड्रैगन एग्स को लेकर आते हैं। तो शॉ चैन कहता है, ये क्या कहीं तुमने इन्हें तोड़ तो नहीं दिया? ये सुनकर स्केलेटन घोस्ट्स परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, हमने तो कुछ भी नहीं किया। मगर कोको वह उस ड्रैगन एग के पास जाती है और देखती है कि वह ड्रैगन एग काफी चमक रहा है। जैसे ही वह उसे टच करती है तो अचानक उसकी चमक और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये देखने के बाद ये जेन कहता है, ऐसा लग रहा है कि ये ड्रैगन अब अपने अंडे से बाहर आना चाहता है और बहुत जल्द वो इसे तोड़कर बाहर निकल आएगा। जिस पर शॉ चैन कहता है, ऐसा लग रहा है कि ड्रैगन के एग से लिटिल ड्रैगन को निकलने में थोड़ा और टाइम लगेगा। चलो तब तक हम लोग यहीं थोड़ा आराम कर लेते हैं। जिसके बाद लियू मू कहता है, लगता है कि शायद अब हमें यहाँ पर कुछ देर रुकना पड़ेगा। हम लोग काफी टाइम से भाग दौड़ कर रहे हैं और मैं अब बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। कम से कम यहाँ पर कुछ देर आराम करने को मिल जाएगा। और वैसे भी अब वक्त आ गया है कि हम थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग कर लें। ये सुनकर शॉ चैन कहता है, इंटरेस्टिंग क्या मतलब है तुम्हारा? और फिर रात होती है तो हमें दिखाया जाता है कि वे लोग छत के ऊपर बैठे हुए होते हैं और लियू मू वाइन के ऊपर वाइन पिए जा रहा होता है। और वो उन लोगों से कहता है, क्या सही है क्या गलत है, ये सब कुछ कल पर छोड़ दो और आज जी भर के वाइन पियो और अपने गम को भुला दो। ये देखकर येजेन कहता है, लगता है कि स्पिरिट मास्टर शायद कुछ ज्यादा ही खुश है और तुम्हारी पावर से तो मैं सच में काफी इंप्रेस हुआ हूँ। खास तौर पर तुम्हारी स्टोरेज पावर की वजह से मैं तुम्हारा फैन बन गया हूँ। मगर लियू मू कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। वे लोग नशे में धुत होते हैं और इसी तरह अजीब अजीब बातें बड़बड़ा रहे होते हैं। मगर दूसरी तरफ शॉ चैन वो उन लोगों से दूर एक जगह खड़ा हुआ होता है और वो वाइन तो बिल्कुल भी नहीं पी रहा था। मगर लियू मू तो वाइन का दीवाना होता है। वो फौरन से येजेन के पास चला जाता है और कहता है कि आज तो जी भर के पियेंगे जहां पर। अब येजेन शॉ चैन से कहता है कि क्या हुआ ब्रदर, लगता है कि तुम्हें अपने घर की याद आ रही है। तो फिर शॉ चैन कहता है, बिकमोसोन, कि मैं तो बस इस मून को अपने क्यूशू वर्ल्ड्स के मून के साथ कंपेयर कर रहा था। तो फिर येजेन कहता है, इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, बस सिर्फ एक चीज का ही फर्क है कि तुम इस मून के नीचे क्या पीसफुल लाइफ गुजार सकते हो या नहीं। ये सुनकर शॉ चैन थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है और येजेन उससे कहता है कि फ्यूचर की टेंशन लेने के बजाय क्यों ना तुम फिलहाल अभी के बारे में सोचो, तुम्हें प्रेजेंट में क्या करना है, क्योंकि जब तुम प्रेजेंट के बारे में सोचोगे तो ही तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा। और इस वक्त यहाँ पर अच्छी खासी रोशनी भी है और मौसम भी काफी अच्छा है, क्यों ना हम लोग प्रैक्टिस कर लें। ये कहने के बाद शॉ चैन उसके साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही प्रैक्टिस करने के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं और दोनों ही अपने वेपन्स के साथ एक दूसरे पर हमला करने के लिए पूरी तरह से एक दूसरे पर झपट पड़ते हैं। शॉ चैन उसके अटैक को रोकते हुए वापस से अपनी वही स्पिरिचुअल रिंग्स उसकी तरफ थ्रो करता है। तो येजेन अपने स्पीयर के साथ उन्हें आराम से रोक लेता है और उसी स्पीयर की पावर का यूज करते हुए वो उससे एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी जनरेट करता है। और वो एनर्जी जैसे ही फिर शॉ चैन की तरफ जाती है तो शॉ चैन उस एनर्जी को काउंटर करने की कोशिश करता है। मगर दूसरी तरफ येजेन वो अपनी एनर्जी का लेवल और भी ज्यादा बढ़ा देता है और उस पर दोबारा से ऊपर से जाकर अटैक करने वाला होता है। तो ये देखने के बाद शॉ चैन भी उस पर एक पावरफुल अटैक करने के लिए तेजी से उसकी तरफ आगे जाकर हमला करता है और दोनों ही एक दूसरे को वापस पीछे धकेल देते हैं। और येजेन कहता है कि तुम्हारी टेक्निक्स तो सच में काफी खतरनाक है। मगर शॉ चैन भी कहता है कि ब्रदर तुमने भी काफी कुछ अचीव कर लिया। तो येजेन कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, उस डेड सिटी के सामने मौजूद उस बुद्धा स्टैचू के जरिए मैंने 7th लेवल को भी अचीव कर लिया। तो अब मैं भी 7th लेवल ऑफ हेवन में आ गया हूँ। मगर फिर दूसरी तरफ वो शॉ चैन के बारे में कहता है कि तुमने भी तो वहां पे बहुत कुछ अचीव किया है। तो शॉ चैन कहता है कि मैंने भी एक टेक्निक को अच्छी तरह से समझने की कोशिश की थी मगर वो टेक्निक पूरी तरह से नहीं समझ पाया हूँ। तो फिर येजेन कहता है कि चलो देखते हैं तुम्हारी टेक्निक में तुम्हें कितना फायदा हो रहा है। ये कहने के बाद शॉ चैन उस न्यू टेक्निक को यूज करते हुए अपनी एनर्जी एक जगह इकट्ठा करना शुरू करता है ताकि वो उसके साथ एक पावरफुल अटैक कर सके। और हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ येजेन भी उस अटैक को काउंटर करने के लिए अपना पूरा जोर लगाने के लिए अपने रेले को यूज करता है और उसकी पावर को एक जगह इकट्ठा करते हुए शॉ चैन को काउंटर करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। मगर इस तरफ शॉ चैन जैसे ही वो उस पर हमला करता है तो येजेन फौरन से अपने रेले को लेते हुए उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है और हमें दिखाया जाता है कि दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते ही पूरी तरह से एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। और अचानक येजेन देखता है कि शॉ चैन का
अटैक उसके अटैक को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर रहा है, जिस पर वो भी हैरान हो गया था। और दूसरी तरफ लियू मू जब उस अटैक को देखता है तो वो फौरन से पोर्टल क्रिएट करके यीजेन को वहां से हटा देता है, जिसके बाद ही वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और यीजेन लियू मू की पोर्टल टेक्निक की वजह से बच जाता है। ये देखकर शॉ चैन खुद भी सरप्राइज हो गया था और वो लोग जब उसके पास वापस आते हैं तो लियू मू से कहता है कि तुम्हारा यह रिबेलियस मूव तो सच में बहुत ही कमाल का था। और यीजेन भी कहता है कि सच में मैं भी बिल्कुल शॉक्ड हो गया था, क्योंकि इस अटैक ने तो मेरी सारी ही एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली थी। जिसके बाद लियू मू कहता है चलो ऐसी बात है थ्री, तो फिर अब तुम्हें मेरे साथ ड्रिंक करनी होगी। जब तक तुम हमारे साथ हो तुम घर वापस नहीं जाओगे और हम तुम्हें हर हाल में पिलाकर ही रहेंगे। और फिर हमें दोबारा से मिस लिंगर को दिखाया जाता है। वो वहां पर उस एंसेस्टर के सामने मौजूद होती है जो कि ट्री वैली का एंसेस्टर था। वो उससे कहती है कि अगर वो स्वॉर्ड डीमन मेरे रास्ते में ना आया होता तो मैंने उस ड्रैगन किंग को पकड़ लिया होता। उसकी वजह से ही मैं भी उस डेड सिटी में खींची चली गई। और वो एंसेस्टर भी कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि वो डेड सिटी अचानक से अपीयर हो जाएगा। तुम सच में काफी लकी हो कि तुम उस डेड सिटी से जिंदा निकल कर आई हो, वरना वहां पर जाने वाला आज तक कोई भी बंदा जिंदा वापस नहीं आया है। मगर फिर भी तुम्हें उस ड्रैगन किंग को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, क्योंकि इस आइसलैंड से निकलने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो हमारा वही ड्रैगन किंग है। अगले सीन में हमें उन ड्रैगन एग्स को दिखाया जाता है जो कि शॉ चैन के पास मौजूद थे। वो ड्रैगन एग्स काफी चमक रहे होते हैं। ये देखकर वो सब लोग उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि फाइनली इन ड्रैगन किंग के बाहर आने का वक्त हो गया है। इतना कहने की ही देर थी कि एक अंडा अचानक से हवा में ऊपर चला जाता है और देखते ही देखते जैसे ही वो क्रैक होता है तो उसके अंदर से एक बेबी ड्रैगन किंग बाहर निकलता है, जो कि फौरन से उन लोगों के सामने आ गिरता है। और दूसरा बेबी ड्रैगन किंग वो अभी भी अपने अंडे के अंदर था और खुद को बाहर निकालने के लिए अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था। और जैसे ही वो बाहर आता है तो वो भी वहीं पर ही उन लोगों के सामने आ जाता है। दोनों ड्रैगन किंग थोड़े से अलग टाइप के होते हैं और उन्हें देखकर शॉ चैन कहता है कि ये दोनों के दोनों झूलोंग हाफ इमोर्टल ड्रैगन है। और दूसरी तरफ कोको को वो कुछ ज्यादा ही अच्छे लगने लगे थे, जिसकी वजह से वो उनके साथ खेलना चाहती था। मगर वो ड्रैगन तो उससे डर के मारे वहां से भागना शुरू कर देता है। मगर कोको भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। मगर दूसरा वाला बेबी ड्रैगन जब वहां पर यीजेन को देखता है तो वो उसे फौरन से अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लेता है और उसके पैरों पर जाकर उसके रेलिक के साथ अपना सर पटकना शुरू कर देता है। जिस पर यीजेन भी परेशान हो जाता है कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है। वो ड्रैगन उससे दूर हटने का नाम ही नहीं लेता, जिस पर वो सब लोग समझ जाते हैं कि इस ड्रैगन किंग ने ही यीजेन को अपना मास्टर चुन लिया है। शॉ चैन कहता है कि तुमने सच में काफी हार्ड बैटल लड़ी है, जिसकी वजह से तुम्हें ये छोटा सा इनाम मिला है। मगर यीजेन कहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो आखिर मुझे फ्री में कुछ क्यों मिल रहा है। मगर शॉ चैन कहता है कि उसने बस अपना मास्टर चुनना था, इसीलिए उसने चुन लिया। अब इसकी किस्मत तुम्हारे साथ जुड़ गई है। याद रखना कि ड्रैगन किंग के पास अपनी स्पिरिट होती है, इसलिए तुम उन्हें मना नहीं कर सकते। मगर वो दूसरा वाला ड्रैगन किंग कहाँ है? हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वहां पे लियू मू आता है, वो दूसरा वाला ड्रैगन उसे देखता है तो वो लियू मू को काफी पसंद करता है और पहली नजर में ही उसका दीवाना हो जाता है और तेजी से उसकी तरफ आने लगता है। जिस पर लियू मू उसे देखकर डर जाता है और कहता है कि ये क्या बला है। वो उस ड्रैगन से कहता है कि प्लीज मुझसे दूर रहना, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। मगर वो ड्रैगन भी उसके करीब आना चाहता था और उसे लिपटना चाहता था। मगर लियू मू वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि कोई चीज उसके करीब आए, जिसकी वजह से वो अपने पोर्टल के जरिए वहां से भागता है। तो वो ड्रैगन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। इतने में फिर रू यान जब वहां पर आती है तो वो कहती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। मगर वहां पर उन ड्रैगन किंग को देखकर वो कहती है कि ये क्या, ये ड्रैगन किंग बेबी अपने अंडों से बाहर आ गए हैं। वो लियू मू से कहती है कि अगर तुम्हें ये ड्रैगन नहीं चाहिए तो हम लोग अपनी जगह बदल लेते हैं। मगर शॉ चैन उसे बताता है कि ड्रैगन किंग जब अपने मास्टर को चुन लेते हैं तो वो जगह चेंज नहीं करते। और इस तरफ यीजेन कहता है कि ब्रदर अब बताओ कि आखिर हमें आगे करना क्या है। तो शॉ चैन कहता है कि मुझे तो सबसे पहले उस मास्क गर्ल को ढूंढना है, क्योंकि मेरे वापस जाने का सिर्फ एक वही इकलौता रास्ता है। वही मुझे यहाँ पे लेकर आई थी, अब वही मुझे यहाँ से वापस ले जा सकती है। तुम बताओ कि अब तुम क्या सोच रहे हो। तो यीजेन कहता है कि मैं जाकर जरा इस ड्रैगन को थोड़ा सा ट्रेन कर लेता हूँ, क्योंकि ये अभी बहुत छोटा है और इसे सर्वाइव करने के लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी होगी। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो लोग बाहर जा रहे होते हैं तो उन लोगों को वहां पर एक बीस्ट भागते हुए दिखाई देता है और साथ में वहां पर उन्हें एक आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो आदमी फौरन से एक बीस्ट से एक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर शॉ चैन कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, आखिर इस बंदे से काइयो की सेंट कैसे आ रही है। मगर दूसरी तरफ रू यान कहती है कि मुझे लगता है कि शायद इस बंदे ने कोई बड़ा मसला खड़ा किया होगा, जिसकी वजह से यह अब इस मुसीबत में पड़ा है। हमें इसके काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। मगर वो स्केलेटन घोस्ट जब उसे देखते हैं तो वो उसे पहचान जाते हैं और वो शॉ चैन के पास आकर उसे कुछ बताते हैं। तो वो कहता है कि अच्छा तो ये ट्राइबल पीपल है, इसका मतलब है कि ये वो एंसेस्टर को जानता है। इसका मतलब फिर ये है कि इसे मालूम होगा कि लैन न्यू कहाँ है। तुम सब लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुको, मैं बस इसे बचाकर इससे इन्फॉर्मेशन निकालकर वापस आता हूँ। ये कहने के बाद वो जैसे आगे बढ़ता है तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस रेड फ्यूम के अंदर से एक पावरफुल वेपन उसकी तरफ आता है और इससे पहले कि वो उसे हिट करता, शॉ चैन सामने आ जाता है और उसके सामने एक बैरियर बनाकर उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। इतने में जब वो लोग उस रेड फ्यूम के अंदर देखते हैं तो उन लोगों को वहां पर वही रेड हेयर वाला डेविल दिखाई देता है, जिसे देखकर वो मोटा बहुत ज्यादा डर जाता है। वो रेड हेयर वाला डेविल कह रहा होता है कि मुझे यांग की चाहिए। उसे देखकर ओचन भी पहचान जाता है और कहता है ये जरूर वही बंदा है जो कि उस आइस कॉफिन में था। हम
देखते हैं कि वो डेविल अपने हाथों से एनर्जी क्रिएट करते हुए उसे जैसे ही रिलीज करता है तो वहां पर जमीन फटना शुरू हो जाती है और हर एक चीज उसकी तरफ खींची चली जाती है। ये देखकर वहां पे खड़े हुए जितने भी लोग थे वो काफी सरप्राइज हो गए थे और कहते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन और ये इस आइसलैंड में क्या कर रहा है। इतने में कोको भागते हुए शॉ चैन की तरफ जाती है और शॉ चैन अपनी सोर्ड निकालकर उसके साथ वहां पर एक पावरफुल बैरियर बना देता है जिसके जरिए वो खुद को और उस मोटे को भी प्रोटेक्ट करता है। जिसके बाद जैसे ही कोको वहां पर आती है तो वो अपने ड्रैगन ट्री का इस्तेमाल करके रेड हेयर वाले मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करती है। हमें दिखाया जाता है कि वो रेड हेयर वाला डेविल उस ड्रैगन ट्री को देखते ही पहचान जाता है। उसे याद आता है कि उसके पास्ट लाइफ में एक ड्रैगन ट्री हुआ करता था जो कि ड्रैगन आइसलैंड का सबसे पुराना ट्री था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसे फिर अजीब सा फील होने लगता है जिसकी वजह से वो काफी कमजोरी फील करता है और उसका पोर्टल वहीं पर ही खत्म हो जाता है। ये देखने के बाद शॉ चैन भी अपना बैरियर तोड़ देता है और उन लोगों को लेकर वहां से निकल जाता है। यहाँ पर वो डेविल कह रहा होता है कि मुझे याद आ रहा है ये ट्री तो ड्रैगन क्लैन का ड्रैगन ट्री था, जिसके साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है।